ताः गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, आज हम लुट लकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो लुट लकार का प्रयोग करते हैं तो अनद्यतने, अर्थात अद्यतन माने होता है आज का। जैसे बताया गया था कि पूर्व रात्रि के 12 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक क्या होता है, अद्यतन होता है, ठीक है। और जो आज का ना हो उसे क्या बोलेंगे, अनद्यतन। जो अद्यतन ना हो वो क्या है हमारा, अनद्यतन। आपको पूर्व में भी बताया था, न अद्यतन अनद्यतन। अद्यतन आपका आजादी है, इसलिए क्या जोड़ेंगे उसमें, अन जोड़ेंगे। तो अन, अद्यतन, अनद्यतन, ठीक है। महोदय अब ये मनीष महोदय, इसमें एक ही था, हम लोग 12 से 12 नहीं करते हैं ना, हम लोग तो प्रहर से जाते हैं ना। हाँ, वही महोदय, प्रहर से जैसे बीती हुई रात्रि के अंतिम प्रहर से लेकर, हाँ। तो अंतिम प्रहर मतलब ये मान लीजिए, फिर सुबह मान लीजिए अंतिम प्रहर। अपना कितना होता है, 6 बजे होता है, क्या होता है? बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर। प्रहर के बारे में तो महोदय ज्यादा क्लियर नहीं है, पर लेकिन इस समय तो अब 12 बजे ही मानते हैं करीब। ठीक है। अब देखिए कि भविष्य, अनद्यतन भविष्य काल में हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। ऐसा भविष्य काल जो आज का ना हो, कल परसों नरसों या एक साल बाद जब का हो, उसमें किस लकार का प्रयोग करेंगे, लुट लकार का, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी लकार बनाना है, लकार प्रयोग करना है, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, पंचोपांग करते हैं, ठीक है। पंच उपांग कौन कौन से, कोई बता सकता है क्या? कोई स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, चलिए छोड़िए। महोदय प्रत्ययादेश, धात्वादेश, प्रत्ययादेश, धात्वादेश, अतिदेश और आखिरी विलागम, में अंगकार्य। ठीक है। चलिए ये ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यादेश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको प्रत्यादेश पता होना चाहिए कि हम लोग कि हमारा प्रत्यय क्या बनेगा, तभी तो हम जोड़ेंगे उसमें। तो पहले हम प्रत्यय बनाते हैं। प्रत्यय के लिए सबसे पहले प्रत्यय, अब आपको इस सूत्र का हाँ, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सूत्र, एक सूत्र पढ़ा था आपने, शतासी लुटो हो, क्या सूत्र है? सत्यासी जिसमें आपने पढ़ा था कि री पढ़ने से मतलब री होगा, अर्थात लिट और रिंग होगा तो स्या होगा, और अगर लुट होगा तो क्या होगा, तास। अब आपको यहाँ पर जो भी आपके तिप्त जी प्रत्यय हैं, उनसे पहले आपको क्या बिठाना है, आपको तास बिठाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे तिप्त जी प्रत्यय आते हैं, तो इन तिप्त जी प्रत्ययों को लिख ले। ये हो गया आपका तिप, तस और झी, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सूत्र आया, और आत्मने पद में क्या आता है हमारा, त, ते, अते, अते। नहीं, मूल क्या है, मूल त आतम झ, त आतम झो। ठीक है, ये मूल है हमारा, त आतम झ। अब सूत्र आया हमारा, और सारे लिख लेते हैं एक बार इसी क्रम से। सिप्त जी, सिप, थस, सिप, थस, थह, थस, थह, थ,
फिर क्या तातम झ खास मिपस्मस काथम मिपस्मस खास आथम आतम आतम धम धम धम, ठीक है। मिपस्मस मिप बसमस वसमस वस मस, ईट वहिंग महिंग ईट वही महिन इट वही महिन वही वही महिंग मही, ठीक है। तो अभी देखिए ये प्रत्यय हो गए हमारे। अब इन सब के आगे एक तास आकर बैठ जाएगा। क्या आकर बैठ जाएगा? तास तास आकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लुट लकार के प्रत्यय हैं और लुट लकार के प्रत्ययों के पूर्व में आगे क्या बैठता है? तास आकर बैठता है। ठीक है। किस सूत्र के द्वारा? ये शतासी लुटो तहसीली लुटो। ठीक है। अब देखिए कि इन सबके आगे तास आकर बैठेगा। तो सबसे पहले तिप के आगे, तिप में पाक की संज्ञा करी हमने, ठीक है। अब इसके आगे तास बिठाया। अब एक सूत्र और इसी प्रकार हमने तस के आगे भी तास बिठाया। क्या बिठाया? तास तास। और झी के आगे भी हमने तास तास बस बिठाया। अब इन्हें ताताम झा को नीचे कर लेते हैं, या फिर पहले हम इसके बना, पहले इसके क्या करें इस प्रकार। ठीक है। अभी देखिए ताताम झा आया तो इसके पीछे देखते हैं। इसमें भी तास आ जाएगा आपका। सबसे पहले एक सूत्र आता है, वो सूत्र है आपका कि लुटफ प्रथमस्य डारौ रसः। क्या सूत्र है? लुटस प्रथमस्य डारौ रसः। हाँ, ये सूत्र कहता है कि लुट लकार के प्रथम पुरुष के, लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान पर क्या होता है? देखिए तो लुट आदेश लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान पर तिप 10 झी के स्थान पर क्या होता है? डारौ रस। और आताम झ के स्थान पे भी क्या होता है? डारौ रस होता है। ठीक है। अर्थात लट लकार के प्रथम पुरुष और लुट लकार के प्रथम पुरुष के तिप 10 झी के स्थान पर डारौ रस आदेश हो जाएगा और ता आताम झ के स्थान पर क्या हो जाएगा? डारौ रस हो जाएगा। ठीक है। अब टी है तो टी के स्थान पे क्या होगा? डा डा डा। ठीक है। डा हो गया आपका। तस के स्थान पे रौ रऊ। रो और झी के स्थान पे रस रस। ठीक है। अब त के स्थान पे भी होगा, क्या होगा? डा। डारो रौ डा रो रऊ और रस। ये हमने आदेश कर दिया। ठीक है। ये हमने आदेश कर दिया। अब देखिए सूत्र अब आता है, आगे चलते हैं। अब तास प्लस ती आया। क्या है? तास प्लस ती। ठीक है। अब एक सूत्र तास प्लस ती है, इसको पहले समझेंगे। एक सूत्र है रीचा। क्या सूत्र है? रीचो। ये सूत्र कहता है कि रेफ के परे होने पर सकार का लोप होता है। ठीक है। क्या कहता है? प्रकार का पर होने पर रे के ई के पर होने पर देखिए क्या लिखा है। कह रहा है तास के सकार का लोप होता है रेफ के परे होने पर। तास प्रत्ययस्य अंतिम वर्णस्य रेफे परे लोपो भवति। अर्थात तास प्रत्यय का जो स है उसका क्या हो जाएगा? उसके सकार का
लोप हो जाएगा। कब होगा? र परे होने पर, रो परे रेफ होने पर। परे होने पर। रेप की परंतु, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये रऊ है आपका, तो रऊ रस ये रेफ पर में है कि नहीं है? तो सकार का लोप हो गया, इस सूत्र के द्वारा हुआ रीच, रीच से, ठीक है। अब रस में सा का लोप कर दिया हमने। अब इसमें भी हमने सा का लोप कर दिया, तारो हो गया। तारो हो गया, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए एक सूत्र, अब देखिए ये जो डा है, इसकी ड की संज्ञा किस सूत्र से प्राप्त है? टू, किससे? टू से। छुटू से। टू से इस संज्ञा करने के बाद में क्या बचेगा आपका? आकर बचेगा। ओ, है ओ आ बचेगा। बचेगा, आ बचेगा। ठीक है। और डा में भी, इसमें भी आ बचेगा आपका। अब देखिए आपने यहाँ पर ड की संज्ञा करी है ना, किसकी संज्ञा करी आपने? ड ड। की। अभी आप केवल इतना समझिए कि द्वित्व सामर्थ्यात, बोलिए द्वित्व सामर्थ्यात, द्वित्व सामर्थ्यात टी भाग का लोप होता है, ठीक है। ताश के टी भाग का लोप होता है। द्वित्व सामर्थ्यात ताश के टी भाग का लोप होता है। अब टी भाग क्या होता है? तो अचोन्त्यादिति, कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच, उसकी टी संज्ञा होती है। तो ताश में अंतिम अच क्या है हमारा? आ। समुदाय की पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो द्वित्व सामर्थ्यात टी भाग का लोप होता है। क्या होता है? टी भाग का लोप होता है। अर्थात आपने ड की इत संज्ञा करी और ड की इत संज्ञा की सामर्थ्य से टी भाग का लोप हो जाएगा। अभी आपको केवल इतना ही समझना है, द्वित्व सामर्थ्यात, ठीक है। क्योंकि द्वित्व सामर्थ्यात यहाँ पर ऐसा क्यों घटा, किस प्रकार घटा, वो आपको जब सुबंत प्रक्रिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या सूत्र है या वार्तिक है? वार्तिक नहीं है महोदय, ये एक बस इतना एक वाक्य कह लीजिए कि द्वित्व सामर्थ्यात। यहाँ पर जो आस भाग का लोप हुआ है, ये द्वित्व सामर्थ्य से हुआ है, मतलब डकार की इत संज्ञा के सामर्थ्य से, ठीक है। क्योंकि सूत्र डकार क्रमांक क्या कुछ बता सकेंगे सर? क्योंकि नहीं, वो सूत्र लिखते कोई नहीं है। जमता है, या तो थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर मैं ढूंढ लूंगी। नहीं, सूत्र नहीं है, सिर्फ इसी में ही पढ़ा बोला गया आपको, ठीक है। ये भा संज्ञा वगैरह वाला है क्या सब? हाँ, ये भा संज्ञा होती है, जब हाँ भा संज्ञा होती है तो टी भाग का लोप होता है, ऐसे करके महोदय। इसलिए केवल अभी आप सब इतना समझिए, ठीक है, अभी स्किप करते हैं खाली यहाँ। हाँ स्किप करिए कि अभी इससे इतना बोलिए, द्वित्व सामर्थ्यात, ठीक है। द्वित्व सामर्थ्यात टी भाग सामर्थ्यात टी भाग का लोप होता है, ठीक है। लोप होता है। अब टी भाग क्या है आपका? आस है, तो आस का आपने क्या कर दिया? लोप कर आस का दिया। लोप हो गया। क्या बचा? ता बचा, ठीक है। और ता प्लस आ मिलके क्या बन गया? ता बन गया। ता बन गया, ठीक है। और इसमें भी द्वित्व सामर्थ्यात आस भाग का लोप किया, तो क्या बन गया आपका? ता बन गया, ठीक है। ता बन गया, हाँ। अब ता, तारऊ, तारहा, विसर्ग कर देंगे सकार को, तारस, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ फिर से समझिए, हमने तिप तस झी लाए और तातम झलाए, उन सबसे आगे हमने क्या करा? शतासी ऋलुटो हो, इस सूत्र के द्वारा हमने तास प्रत्यय लगाया। अब तास और उसके बाद में जब तिप तस जी आया तो सूत्र आया लुटा प्रथमस्य डारऊ रसहा, कि लुट लकार के प्रथम पुरुष के प्रत्ययों के स्थान पर क्या होता है? बताइए। दारो रस होता है। दारू रस आया, तो टिप के स्थान पे डा आया, डा ने ड की संज्ञा करी और ड की संज्ञा द्वित्व सामर्थ्य से हमने आस भाग का लोप किया, तो ता में, तास में आस भाग का लोप हो गया, तो ता बचा और ता प्लस आ ता बन गया। फिर हम लोग गए तारऊ में, ता प्लस क्या आया? तास प्लस रऊ, सूत्र आया रीच। क्या सूत्र आया? रीचो। कि तास के सकार का लोप होता है र परे होने पर, ठीक है। अब आया फिर
तो तास के सकार का लोप हो गया, तो ता प्लस रऊ तारऊ हो गया। फिर तास तारू प्लस रहा आया, रस आया। फिर आपने हम्म। तास के सकार का लोप कर दिया, फिर से दोबारा रीचा से। इसी प्रकार आपने आपने पद में भी किया, तो ता तारऊ तारा, ता तारऊ तारा बन गया। ठीक है आपका। मनीष जी, ये पहले जो है ताश का डा जो है, तो वो तो आ का लोप हो गया, लेकिन स का लोप कहाँ से हो गया? पहले प्रथम पुरुष एक वचन द्वित्व सामर्थ्यात होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। टी आ भाग जो का होता है ना, लोप हो गया। देखिए टी भाग जो होता है वो कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए राम शब्द है, राम, ठीक है। तो राम में अंतिम अच क्या है आपका? अ। ठीक है, तो टी भाग है आपका, अ टी भाग है आपका। ठीक है, अगर वो अंतिम अच आपका किसी व्यंजन के पूर्व में होगा, तो उस टी भाग के अंतर्गत वो समुदाय भी आ जाएगा। अर्थात जैसे मनस शब्द है, क्या शब्द है? मनस। अब यहाँ मनस में आपका टी भाग क्या है? अंतिम अच क्या है? नाम है। टी भाग होता है वो समुदाय का भी ग्रहण करता है। अर्थात टी समुदाय क्या है हमारा? ये अस हमारा टी समुदाय है। क्या है? तो यदि ये मान लीजिए अंतिम अच, यदि अंतिम अच केवल होगा तो अंतिम अच ही लेना है आपको। और यदि अंतिम अच किसी व्यंजन के पूर्व में होगा तो उस व्यंजन को भी लेना है। ठीक है ना? अच्छा, समझ गया, धन्यवाद। मनस प्लस ईशा, मनस प्लस ईशा आता है। ठीक है, अब मन ये तो प्लस आपका ही नाम बन गया। ठीक है, अब मनस में जो है, मनस में अस भाग का लोप हो जाता है, अर्थात टी भाग का लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? केवल मन बचता है। तो मनस माने होता है मन, और मन का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं मनीषा। तो इस प्रकार बनता है मनीषा। मनस शब्द होता है और ईशा शब्द होता है, उसमें टी भाग होता है अस, उसका लोप कर देते तो मनीषा बनता है। ठीक है, अब देखिए ताश था हमारा, तो ताश में अंतिम अच क्या है हमारा? आ, और उसका समुदाय क्या है? आस। तो पूरे आस समुदाय की टी संज्ञा होती है, और पूरे आस समुदाय का हमने लोप किया, तो ताश में आस का लोप कर दिया तो ता बचा, और जो डा था डा का आ बचा, तो दोनों मिला दिया तो ता प्लस आ ता बन गया आपका। ठीक है, समझ में आपको? यानी कि टी भाग और टी समुदाय एक ही बात हुई। हाँ, टी भाग मतलब वही होता है, टी समुदाय टी भाग वही है। ठीक है, अब देखिए सिप के परे होने पर भी ताश आया आपका, थस के परे होने पर भी ताश आया, क्योंकि सब प्रत्यय में आएगा। ठीक है, सब खिचड़ी हो रखा है, देखो पहले से बना के रखना चाहिए। अब देखिए तो अब ताश प्लस का आया सिप आया, सिप में क्या कर दिया हमने? प की संज्ञा कर दी। किस सूत्र से करी? हलंत्यम से। अब सूत्र आया एक, तासस्त्योर लोपः। क्या सूत्र है? तासस्त्योर लोपः। ठीक है, तो है तास और अस धातु के सकार का लोप होता है। बोलिए। तास और अस धातु के सकार का लोप होता है। ठीक है, अब कब करता है ये देखिए। तास प्रत्यय और अस धातु के सकार का लोप होता है। ठीक है, तो अंतिम सकार के परे होने पर कब होता है? सकार के परे अर्थात तास और अस, तास तो आपका प्रत्यय हो गया, और अस क्या है? आपकी धातु है। इन दोनों में सकार का लोप हो जाए, इस सूत्र की सहायता से अलोन्त्यस्य से सकार का लोप प्राप्त होगा। किसका? इस सूत्र में तो षष्ठी विभक्ति बढ़ है, मतलब तास और अस का लोप होना चाहिए था, और अलोन्त्यस्य से क्या हुआ कि अंतिम वर्ण का, अर्थात तास और अस में अंतिम वर्ण क्या है आपका?
सो सकल तास और अस धातु के सकार का लोप होता है, कब होता है? सकार के परे होने पर। ठीक है, अब देखिए तास प्लस सी आया तो यहाँ पर लोप होगा कि नहीं होगा? होगा। लोप होगा। अंतिम स्वर। तास तो क्या बनेंगे? तासी, तासी, फिर तास्थः, कुछ नहीं हुआ, कोई सूत्र नहीं है, विशेष सूत्र तास्थः बन गया, विसर्ग कर दिया आपने। तासी, तास्थः, तास्थः, तास, अब तास प्लस क्या आया? मी आया आपका, क्या आया? तो मिप में प की संज्ञा हुई, तास्मि, तास्वः, तास्मः। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने, बस तास लाए, और कोई विशेष सूत्र नहीं है, इसलिए बस सकार को विसर्ग कर दिया। तो तास्मि, तास्वः, अब ये आपके रूप बन गए हैं, किसके बन गए? प्रश्न पद के। प्रश्न पद के। तो क्या रूप है? तातारौ तारः, तासी, तास्वः, तासः, तास्मि, तास्वः, तासि। ठीक है, क्या करा हमने? एक सूत्र हमने याद रखा जो तिप तस जी के स्थान पे डारौ रस करता है, लुटः प्रथमस्य डरौ रसः। प्रथमस्य डारौ रसः। दूसरा सूत्र पढ़ा हमने विशेष रीच, क्या सूत्र है? रीच, जो कहता है कि तास के सकार का लोप होता है। ठीक है, और एक आया तासस्त्योर लोप, उसने कहा तास और अस के सकार का लोप होता है, कब होता है? सकार परे होने पर। ये विशेष हुआ हमारा, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा, हमने सबको जोड़ दिया। ठीक है, आत्मनेपद में भी हमारा तातारु तारः बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये लुट लकार है आपका, क्या कौन सा लकार है? लुट लकार। तो लुट लकार है, लुट अर्थात ट की संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मैंने आपको बताया था कि यदि ट की संज्ञा हो रही है तो टित लकार है। टित लकार का प्रयोजन क्या है? टित लकार को निमित्त मान करके जो जो सूत्र लगते हैं प्रत्यादेश में, वो सूत्र आपको लगाने हैं। कितने सूत्र लगते हैं बताइए टित लकार को निमित्त मान करके? दो सूत्र हैं, एक है टित आत्मनेपदानाम तेरे, ठीक है, और एक क्या है आपका थासह से, क्या सूत्र है? थास के स्थान पर से होता है, तो थास के स्थान पर हमने से कर दिया, और जैसे ही से मिला तो क्या हो गया हमारा? आगे के सो की लोप हो गया। किस सूत्र से होगा? तासस्योर लोपः। तास से बन गया आपका, क्या बन गया? तास से। फिर तास प्लस आथाम आया। ठीक है, देखिए अब आथाम में टी भाग क्या है? आम। आम। तो किस सूत्र से इसको क्या होगा टी भाग को? अचौन्त्यादिति से टी भाग हो गया। सूत्र है आपका टित आत्मने पदानाम तेरे। सूत्र याद जो हमने पढ़ा था कि टिप होगा, आम के जगह ए होगा। टी भाग को ए होता है। कौन सा सूत्र है? टित आत्मने पदानाम तेरे। क्योंकि टी बोलता है टित आत्मने, टित बोलता है और क्या बोलता है? आत्मनेपदानाम। तो केवल आत्मनेपद नहीं होता है, तो बन गया आपका आते। तास प्लस आते क्या बन गया आपका? तासाथे। और तास प्लस ध्वम आया। ठीक है, तास प्लस क्या है आपका? ध्वम आया। देखिए सूत्र है हमारा क्या है? धीचा। धीचा का वर्णन नहीं है क्या? है ये सूत्र है हमारा धीचा। क्या सूत्र है? है कि सकार का लोप होता है ध परे होने पर। क्या होता है? सकार का लोप होता है ध परे होने पर। अब तास के सकार का लोप कर देंगे, ध पर में है, तो क्या बनेगा आपका रूप? आम का ए हो जाएगा।
ठीक है। अब इट आया, इट से पहले हमने तास लिया है, वही से पहले भी हम तास लिया है हमारा, और महिंग से पहले भी हम तास लिया है। किस सूत्र से ला रहे हैं तास? सतासी लुटो, ठीक है। अब देखिए तास प्लस ई आया, तास प्लस वही आया, वही को क्या कर देंगे, वही को क्या कर देंगे, ए कर देंगे। क्या कर देंगे? ए कर देंगे। इसको भी ए करेंगे कि नहीं करेंगे? तास प्लस ई में जो ई है इसको भी ए कर देंगे। और महिंग के भी, महिंग में ङ की संज्ञा करी और ई को क्या कर दिया हमने? तास प्लस ए, तास प्लस वहे, तास प्लस महे, तास वहे और तास महे, ठीक है। पर जब तास प्लस ए आया तो एक सूत्र आया ह एति। क्या सूत्र है? ह एति सूत्र है आपका। ये सूत्र क्या कहते हैं? देखिए कि तासस्योः सकारस्य, तास धातु, एक मिनट, इस तास धातु के सकार के स्थान पे क्या होता है? ह होता है। कब होता है? ए के परे होने पर। तास के सा को क्या होता है? ह होता है ए के परे होने पर। अभी तास का सा है कि नहीं? तास का सा इसके स्थान पे ह हो जाएगा। कब होगा? ए के परे होने पर। तो क्या हो गया? सा को ह हो गया और क्या बन गया? ताहे बन गया, ठीक है। ताहे, तास वहे, तास महे, ठीक है। अब देखिए मैं उन शब्दों पे मार्क कर रहा हूं जिनमें हमने विशेष सूत्र पढ़े हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रखे कि हमने क्या पढ़ा, कहाँ पर विशेष कार्य हुआ। यहाँ पर भी सकार का लोप किया हमने, ठीक है। तास प्लस से में हमने सकार का लोप किया उसी सूत्र से, ठीक है। ता प्लस द्वे में भी हमने सकार का लोप किया। यहाँ पर हमने ह एति से ए लाए हैं। और हम ये देखिए, ये आपके विशेष मेन पॉइंट हैं जहां पर हमने क्या किया है? हमने विशेष कार्य किया है, ठीक है। यहाँ आपको पता लगा लुटा प्रथम से डारो और क्या है? रिच, ठीक है। यहाँ पर तासस्त्योर लोपा, यहाँ पर भी तासस्त्योर लोपा। यहाँ पर सूत्र लगाया धीचा, ताद्वे में धीचा, और तास प्लस ए आया तो क्या है हमारा? क्या करा हमने? सूत्र से सबको कर दिया, ए परे होने पर। 6 का हे बनाया तास, तब ए हो इति सूत्र से। समझ में आया आपको? हो इति सूत्र से। अब एक चीज थोड़ा सा अब हम अपनी क्लास का अपना संबंध भी समझ लेते हैं। पहला सूत्र आपका तासस्त्योर लोपः। क्या सूत्र है? तासस्त्योर लोपः। तो तासस्त्योर लोपः में आपका क्या कहते हैं? तास है और तासस्त्यो हो, तास अस्त्यो हो, और तास और अस दो चीजों के बारे में बोला जा रहा है, तास के लिए और अस के लिए, ठीक है। अब इन दोनों के स्थान पर कार्य करना है तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे इसमें? षष्ठी। षष्ठी। तो देखिए तासस्त्यो में षष्ठी है कि नहीं है? अब क्या कार्य करना है? तो लोप करना है, अर्थात तास और अस का लोप करना है। कब करना है? तो एक पूर्व में सूत्र है आपका, क्या है? सह सी, आर्ध धातु के। तो यहाँ से सह और सी की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ बनता है कि तास और अस के सकार का लोप करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब इसके तास और अस के सकार का लोप करना, तो अब अगला सूत्र है रीच। अब इसने कह दिया तास प्रत्यय से अंतिम वर्ण से रेफे परे लोपो भवति। तो देखिए तास और अस, इसमें भी ये आता है कि तास और अस दोनों आएंगे क्योंकि तासस्त्योः की अनुवृत्ति है, पर अस का हमें कोई अस के बाद में रेफ नहीं मिलता है, इस कारण से हमने यहाँ पर केवल क्या लिया है? तास लिया। तो अब रीचा बोल दिया तो पहले सी आ रहा था, तो सी अर्थात स के परे होने पर, अब री आ गया कि री के परे होने पर भी हो जाए, अर्थात रा के परे होने पर भी हो जाए। अभी भी तासस्त्योः लोपः की अनुवृत्ति चल रही है। फिर आया तास
तास ह एति, तो यहाँ तक लोप चल रहा था। अब यहाँ पर ह एति में क्या आ गया, ह में प्रथमा विभक्ति है, अर्थात ह हमारा क्या है, आदेश है। अब कहाँ होगा, तो तास के स के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है, स के स्थान पर। तो क्या है, एति, क्या है निमित्त, एति। एक के परे माने होने। ये परे होने। ठीक है, ये हमारे तीनों सूत्र एक साथ पढ़े गए हैं। आपको समझ में आया? हाँ महोदय। अब आगे चलते हैं। ये हमने प्रत्यय बनाना है, आगे हमको सबको। हाँ अब देखिए, आ गया। हाँ, ये आपको प्रत्यय अभ्यास करिएगा, प्रत्यय बनाने आ जाएंगे। अब ये धातु भी ये जो तास लगाया हमने, ये तास हमारा बलादी आर धातु है कि नहीं है, बताइए। बोला दिया अर्ध धातु। बलादी आर धातु है, क्यों? क्योंकि ता हमारा बल में आता है। बल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कोई बता सकता है क्या, एक बार में तुरंत? जो बात के जो सब व्यंजन वर्ण है, ये छोड़कर जो छोड़ के सब व्यंजन वर्ण। य और जा नहीं, जो छोड़ के, केवल य को छोड़कर सारे ये छोड़कर सभी व्यंजन। अब ये तो हमारा सभी व्यंजन या तो नहीं है, ये व्यंजन में आ गया है बल प्रत्याहार में। और आर धातु भी, आर धातु कैसे है, क्योंकि ना तो इसमें ये तो ना तो तिप्त जी के स्थान पर तिंग प्रत्यय है, और ना ही ये शित प्रत्यय है, ना ही तिंग है ना ही शित है। तो आर्ध धातु कम शेषा से क्या हो गया हमारा, आर्ध धातु। प्रत्यय हो। आर्ध धातु प्रत्यय आगे लगने के कारण अब ये हमारे ये सारे प्रत्यय भी कैसे हो गए हमारे, आर्ध धातु। ठीक है, अब देखिए आर्ध धातु के अब मतलब इसका मतलब इट का आगम भी होगा कि नहीं होगा? यदि प्रत्यय हमारा, यदि धातु हमारी अब सेठ है, ये प्रत्यय तो सेठ है, पर जब ये सेठ धातुओं से लगेंगे तब इडागम होगा, और जब सेठ धातुओं से नहीं लगेंगे तब इडागम नहीं होगा। अब यदि ये बताइए, अगर इनमें इडागम करें तो क्या रूप बनेगा, इता इतारो इतारह, इतासी इतास्थ इतास्थ, इतास्मि इतास्वः इतास्मः, इता इतारो इतारह, इतासे इतासाथे, इताद्वे इताहे इतास्वहे इतास्महे। ठीक है, समझ में आपको सभी को? समझिए। तो यहाँ देखिए लिखा भी है कि हमारे रूप बने ता तारो तारा, तासी तास तास्ता, तास्मी तास्वा तास्मा। पर जब हम इडागम कर देंगे तो इडागम करने के बाद हमारा रूप क्या बनेगा वो भी देख लीजिए, इता इतारो इतारह, इतासी इतास्ता, इटागम कर दिए। ठीक है, अब अनिट प्रत्यय होगा तो ता तारो तारा लगाना है, और यदि सेठ होगा तो क्या कर लगाना है आपको, इता इतारो इतारह। ठीक है, अब आपको ये समझना है, देखिए जो विधि आप ता प्रत्यय के परे होने पर करेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अब नी धातु है, ठीक है, अब नी धातु हमारी अनिट है, कैसी है, अनिट। अर्थात अनिट है, इसलिए मतलब अनिट प्रत्यय, अनिट होने के कारण इडागम होगा क्या, नहीं होगा। और ये सारे प्रत्ययों के परे होने पर नी को क्या हो जाएगा, ये सारे आर्ध धातु के तो नी को ने हो जाएगा गुण, तो रूप क्या बनेगा, प्रत्यय के परे होने पर रूप बनेगा, वही सभी प्रत्ययों के परे होने पर रूप बनेगा, क्योंकि सब में ता ही है आपका। ठीक है ना, एक बना लीजिए सारे रूप बन जाएंगे, एक रूप बना लीजिए सारे रूप बन जाएंगे, पर आपको ये प्रत्यय याद होनी चाहिए, तभी आप रूप बना पाएंगे, बोल पाएंगे फर्राटेदार। ठीक है ना, तो नी प्लस ने हो गया नेता, नेतारो नेतारह, नेतासी नेतासी नेतास्मा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर पुस्तक में दे रखा है, हमने माता जी ने दे रखा है धा धातु के रूप। ठीक है ना, तो दा धातु अनिट है, अनिट होने के कारण क्या करा हमने, ता प्रत्यय लगाया, तो दाता बन गया, क्या बन गया, दाता। अब हमने नहीं करा, इसका मतलब कोई भी सारे प्रत्ययों के परे होने पर हमें कुछ नहीं करना है, ये जितने भी प्रत्यय हैं टोटल सब में क्या रूप बनेगा आपका, इसी प्रकार रूप बनेगा, दाता दातारो दाता दातासी। बस प्रत्यय याद कर लीजिए एक बार, तातारो तारा, तासी तास्ता तास्मा, तास्मी तास्वा तास्मा। ठीक है ना, इतना समय लगना है आपको, ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, और याद कर लिया आपने प्रत्यय तो आपको लुट लगा के सारे रूप बनाने आ गए। ठीक है, इसमें प्रथम पुरुष में जो रूप बन रहा है ये धातु रूप है, और ऐसा ही कर्ता कारक भी होता है ना, दाता दाता रो दाता रह, वो भी। क्योंकि वहां पर देखिए क्या होता है,
वहां पर हम त्रिच प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हम त्रिच वो प्रत्यय अभी लगाते अपन ने सीखे नहीं है ना। नहीं, नहीं अभी सीखा नहीं हमने, पर लेकिन रूप भी कर्ता ही बनेगा आपका, क्या हाँ, बनेगा, बस कर्ता में बनेगा। रूप सेम बनेंगे आपके, क्योंकि हाँ, वहां पर प्रथम त्रिच पुरुष प्रत्यय और होता है। उसके प्रथम विभक्ति के हाँ। इसका मतलब आपको समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले वर्ण के प्रथम वर्ण को देखकर कार्य करते हैं। किसको करते हैं, बाद वर्ण को देखते हैं। तो ता में भी प्रथम वर्ण क्या है, त, और त्रिच में भी प्रथम वर्ण क्या है हमारा, त, ठीक है ना। अब चलिए धात्वादेश करते हैं। अस्तेर भू आपने पढ़ा है सभी ने, धातु को भू होता है। ये क्या हो गया, तो एक सेकंड बाद बंद हो गई पीडीएफ। तो अब अस्तेर भू आप सभी ने पढ़ाई है कि अस धातु को भू होता है, ठीक है। तो धात्वादेश आप पढ़ चुके हैं। आर धातुक में एक बार धात्वादेश पढ़ लिया अच्छे से, फिर बाद में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसका सूत्र, अगला सूत्र क्या है, ब्रुवोवची। क्या कहता है ये, ब्रुवोवची, मतलब वच आदेश होता है। वच आदेश वच आदेश होता है, अर्थात केवल आर धातुक प्रत्यय के पर होने पर ही होगा, सार धातुक के पर होने पर नहीं होगा, ठीक है। ये भी पढ़ा है आपने, चक्ष धातु को क्या होता है, ख्या आदेश होता है, और इस प्रकार मैंने आपको बताया भी था। भाष्यकार कहते हैं कि ये ख्या नहीं क्षा होता है। फिर शस्य यो व वार्तिक से आप श के स्थान पर यह करते हैं विकल्प से, तो दो रूप बनते हैं, एक क्षा बनता है और एक क्या बनता है, ख्या। और दोनों आकारांत बनेंगे। आकारांत होने का अनिट है, और अनिट होने का इसके रूप कैसे बनेंगे, ख्याता ख्यातारौ ख्यातारा और क्षाता क्षातारौ क्षाता, ठीक है। अज धातु आई, अज धातु के स्थान पर बी होता है, कब होता है, घय और अप को छोड़कर बाकी सारे आर्धातुक प्रत्यय के पर होने पर। अब ये जो ता प्रत्यय है, तास प्रत्यय, ये ना तो आपका घय प्रत्यय ना ही आपका अप प्रत्यय, अर्थात अज धातु को बी आदेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या बन गया आपका, बी बन गया, ठीक है ना, बेता बनेगा। बेता आदेश उपदेश शिति, सारी की सारी जितनी भी एजंत धातुएं सारी की सारी कैसी बन जाती है, आकारांत बन जाती है। कब बनती है, यदि बाद में आने वाला प्रत्यय शित ना हो तो। कब बनती है, शित प्रत्यय के आगे ठीक है। तो ये हमने समझा कि शित नहीं होना चाहिए, बस वरना हो जाएगा। अब भ्रज धातु को हमने पढ़ा था, भ्रजो रोपदयो रमन्य तरस्याम, याद है आपको, याद है। ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हैं, मैं आपकी दोबारा पुनः आवृत्ति करवा रहा हूँ कि भ्रज धातु की र और उपधा, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, रम आदेश होता है। रम आदेश होता है, आदेश नहीं होता, आगम होता है, ठीक है ना। इसमें गलत लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता करें, क्योंकि आदेश और आगम दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। हम ये कैसे पता करें कि यहाँ पर ये आदेश है या ये आगम है। मैंने आपको बताया था, आगम करने वाले सूत्र, आगमों को स्थान बताने वाले सूत्र कितने हमारे, दो। एक है टित आत्मनेपदानम, सॉरी आद्यंतौ टगितौ, और दूसरा क्या है, विदचौन्त्यात्। केवल दो ही सूत्र हैं। ये क्या करते हैं, ट की संज्ञा हुई हो, क की संज्ञा हुई हो और म की संज्ञा हुई हो, यदि इन तीन वर्णों की संज्ञा होती है तभी ये बताते हैं कि यहाँ बैठो यहाँ बैठो। इसका मतलब क्या है कि यदि ट र और म, सॉरी ट क और म की इत संज्ञा होती है, इसका मतलब वो क्या होता है, आगम होता है। क्या होता है, आगम। फिर से समझिएगा, भ्रज धातु के लिए समझा रहा हूँ कि भ्रज धातु के लिए थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। भ्रज धातु है भ, इसमें क्या क्या है, भ र अ स और ज, ठीक है। ये कहता है भ्रज, भ्रज धातु को क्या होता है, भ्रज धातु की र और उपधा के स्थान पर, तो र आपका ये हो गया, ठीक है, ये र हो गया आपका, और उपधा स हो गया, स हो गया। स, इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, अर्थात ये दोनों चले जाएंगे अब,
क्या हो जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, रम आगम होता है। रोमागम। अर्थात ये दोनों चले गए, अब रम आगम हुआ, माँ की संज्ञा है, अर्थात कहाँ बैठेगा, तो मृत चौंत्यात पर, अंतिम अच के बाद क्या बैठेगा, रा बैठा। तो रूप क्या बन गया आपका, भर्ज। भर्ज। क्या बन गया, भर्ज। भर्ज। अब ये सूत्र विकल्प से काम करता है। भ्रष्टो रोपधयो रमन्यतरस्याम अन्यतरस्याम, सुनाई दिया अन्यतरस्याम आपको? अन्यतरस्याम बोलते ही आपको समझ में आया होगा विकल्प होगा कि अर्थात विकल्प से करता है। एक बार भर्ज बनेगा और एक बार क्या बनेगा, भ्रज का भ्रज ही रहेगा। ठीक है। मीनाति मिनोति दींगाम लपीचा, ये मी हिंसायाम डूमी प्रक्षेपण और दींग शये, तीनों धातु इकारांत हैं आपकी। यदि इन तीनों धातुओं को गुण होने लगे अथवा वृद्धि होने लगे, गुण की प्राप्ति हुई और वृद्धि की प्राप्ति हुई, तो गुण वृद्धि नहीं करना है, इनको क्या कर देना है, आ कर देना है। क्या कर देना है, एच विषयता क्या है कि एच विषयता यही है कि इनको यदि गुण होने लग रहा हो तो आपको उसको क्या करना है, गुण निषेध, मतलब गुण ना करके आपको आ कर देना। यदि गुण की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको आ करेंगे क्या, फिर नहीं करेंगे। अब विभाषा लीयते, ये सूत्र भी वही कार्य करता है पर विकल्प से करता है, और ली धातु बोलता है। ली अर्थात लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे दोनों धातुओं का ग्रहण है। ठीक है। अब देखिए तो एक बार ये दो सूत्र क्यों बनाए? हाँ, क्योंकि ये देखिए वो सूत्र नित्य कर रहा है, क्या कर रहा है महोदय, और ये सूत्र विकल्प से कर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, इसलिए बनाया हमने। और ये देखिए लिंग श्लेषण और ली श्लेषण बोलने की क्या जरूरत है, एक ही धातु बना देते, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। पर लिंग श्लेषण में ङ की संज्ञा हुई है, अर्थात केवल ये किसमें चलेगी, आत्मने पद में चलेगी। ठीक है ना, बताया था आपको, अनुदात्तंगित आत्मने पदम। ठीक है। अब उदुपदाया गोहा, ये सूत्र ने पढ़ाई है कि अजादी प्रत्यय पर क्या होता है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर गुण करने वाला अजादी प्रत्यय बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, गुण करने वाला अजादी प्रत्यय, अर्थात कि उस अजादी प्रत्यय को देख करके गुण प्राप्त होगा, तब गुण ना करके आपको क्या करना है, दीर्घ उ करना है। यदि बाद में अजादी प्रत्यय को देखकर गुण प्राप्त नहीं होगा तो आपको दीर्घ उ भी नहीं करना है। ठीक है ना, समझ में आपको, या फिर चलिए इतना करिए कि आजादी प्रत्यय को देखकर आपको क्या करना है, दीर्घ उ आदेश करना है। क्या करना है, दीर्घ उ आदेश करना है। अब अतो लोपः सूत्र है, क्या सूत्र है, अतो लोपः। ये सूत्र भी मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि आर धातु प्रत्यय के पर क्या करते हैं, हम आ का लोप करते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए चिकीर्ष है आपका, क्या है, चिकीर्ष, ये सनंत प्रयोग है आपका, चिकीर्ष है। अब चिकीर्ष में आ है कि नहीं है, माँ के बाद में इता प्रत्यय आया, चिकीर्ष सेठ प्रत्यय, सेठ धातु है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, आ का लोप कर देंगे, प्लस इता चिकीर्षिता। यदि आ का लोप नहीं करते तो क्या करता, और ई मिलके गुण होकर ए बन जाता, चिकीर्षिता बन जाता। यस्य हला क्या कहता है, ये भी बताया था आप सभी को विस्तार पूर्वक कि हल के बाद में य का लोप होता है। किसका लोप होता है, कब होता है, आर धातु प्रत्यय के परिणाम। और कैसे विभाषा, यदि वो यकार कैसा हो, क्यच और क्यंक का हो, किसका हो, क्यच और क्यंग, इन विकल्प से लोप होगा। कैसे लोप होगा, विकल्प से। ठीक है ना। तो देखिए हल से परे यकार का लोप होता है, ये नित्य है, और यदि कैच और क्यंग का यह होगा तो विकल्प से होगा। ठीक है। कृपोरोला, कृप धातु के स्थान पे क्या होता है, विकल्प बनता है। ठीक है। स्थान पर लादेश होता है। अब देखिए तास प्रत्यय के परे होने पर कोई भी विशेष इदागम नहीं है, या फिर इदागम है, है ठीक। तो सूत्र इदागम विशेष क्या है, तो देखिए तासी चक्र, क्या सूत्र है, तासी चक्र, अर्थात
क्लृप धातु जो होगी उसको क्या करना है आपको, परस्मै पद में इडागम नहीं करना है, और आर धातु है क्या, हाँ, तो क्या कहते हैं, परस्मै पद में इडागम नहीं करना है और आत्मनेपद पद में इडागम करना है। समझ में आया आपको? क्लृप धातु में परस्मै पद में इडागम नहीं करना है और आत्मनेपद पद में इडागम करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सूत्र है तीश सह लुभ रुष ऋषः। अब तीश देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी को कुछ मन में, यहाँ पर तीश होना चाहिए, यहाँ पर इश्क लिखा है इन्होंने, और ये तीश कैसे है, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे जब हम, तो ती ईश क्या है, ती ईश सह लुभ रुष ऋषः। अब ती में सप्तमी विभक्ति है, क्या कौन सी विभक्ति है, सप्तम, इसका मतलब ता के परे होने पर, किसके परे होने पर, तो के परे होने पर। अब आर धातु का स्य की निवृत्ति आ रही है, अर्थात टी कैसा होना चाहिए, आर धातु को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अर्ध धातु टी प्रत्यय होना चाहिए। अर्थात इट, मतलब कि तकार आदि आर धातु प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से इट होता है, कैसा होता है, विकल्प से इट होता है। अब ये तो समझ में आया कि तकार आदि आर धातु प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से इट करना है, पर किसको करना है, अगर ऐसा नहीं धातु। करेंगे तो सभी धातु को विकल्प से होने लगेगा, तो इन्होंने कहा नहीं, ईश सह लुभ रुष ऋष, कितनी धातु है, 5, ईश सह लुभ रुष और ऋष, इन 5 धातुओं को आपको विकल्प से इडागम करना है, कैसे करना है, विकल्प से इडागम करना ठीक है, विकल्प से इडागम प्राप्त नहीं था, पर विकल्प से इडागम हमने प्राप्त करवा दिया सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जब इडागम नहीं करेंगे तो एष्टा बनेगा, और जब कर देंगे तो एशिता बनेगा, कैसे बनेगा अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अतिदेश, अतिदेश के सूत्र वही रहेंगे जो आपने कहाँ पढ़े थे, पूर्व कक्षा में पढ़े थे, कौन कौन से, गांग कुटादिभ्यो इंगित विज इट विभाषोर नोहु। ठीक है, गांग धातु और कुटादि धातुओं को क्या होता है, उनके बाद में आने वाला प्रत्यय यित और नित से भिन्न होगा, तो कैसा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बीज धातु, बीज धातु, ये देखिए ये सारी कुटादी धातु है आपकी, ये बार बार बंद हो जा रही है, अभी कुटादी धातु है आपकी। ठीक है, ये आपकी कुटादी धातु है सारी। इन धातुओं के बाद में यदि आपका, यदि कोई जो भी प्रत्यय होगा, यदि वो यित और नित से भिन्न होगा, अब ये देखिए इन धातु का जो ता प्रत्यय आएगा वो आपका यित और नित है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ता प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा, अनित गितवत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गितवत हो जाएगा, किसके लिए होगा, केवल गितवत इन धातुओं के लिए होगा, क्या होगा, इन कुटादी धातुओं के लिए। और गितवत होने पर फायदा क्या होगा हमारा, गितवत नहीं होने पर फायदे पर गुण निषेध होता है, और कभी कभी अचिष्ण धातु भ्रुमा योरी अंग वंगों से उवंग हो जाता है। ठीक है, बीज धातु, बीज इट, ये कहता है कि बीज धातु के बाद में यदि कोई भी सेठ प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, सेठ प्रत्यय, तो वो सेठ प्रत्यय भी आप, वो बीज धातु भी, वो प्रत्यय भी कैसा हो जाएगा, गितवत हो जाएगा। अब ये बीज धातु, ये जो ता प्रत्यय सेठ प्रत्यय है कि नहीं है, तो इता बने, मतलब इता प्रत्यय लगेगा, इडागम होगा, इटागम हो गया, इट हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इता प्रत्यय लगा, इता, और इता हमारा क्या है, हमारा सेठ है, तो विज धातु के बाद में इता क्या हो जाएगा, गितवत हो जाएगा। गितवत होने पर जो विज धातु है उसको गुण होकर ब्रेज नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बीज का विजिता, तो बीज का विजिता, उद्विजिता। ठीक है, उपसर्ग लगा देते। विभाषोर नो हो, पूर्ण धातु को विकल्प से इडागम करना है, क्या करना है आपको, विकल्प से इडागम,
एक पक्ष में आप गितवत बनाएंगे और एक पक्ष में गितवत नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सामान्य अंग कार्य के जो सारे सूत्र आपने पढ़े हैं, सार्वधातुक आर्धातुक योग, वंत लघु पदस्य च, मृजे वृद्धि, किंगिति च, ठीक है ना, ये सब पढ़े आपने कि नहीं पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े। अब सबसे पहली धातु लेते हैं हम दरिद्रा धातु। कौन सी धातु? दरिद्र। अब दरिद्रा धातु कैसी है? एकाच है कि अनेकाच है? अनेकाच है। अनेक अच्छा है। अनेकाच धातु कैसी होती हैं? अनिट होती है, सेठ। सेठ होती है। सेठ सेठ होता है। इसका मतलब दरिद्रा प्लस क्या लगाएंगे? ता लगाएंगे कि इता लगाएंगे? इता इता लगा अब दरिद्रा प्लस इता है। अब देखिए, दरिद्रता। अब दरिद्रा प्लस इता है। आपने एक, जब आपने इस क्षति लगाया था, आपने वहां पर भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ी है दोबारा, ठीक है ना, इसलिए दरिद्र धातु के लिए आपने वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है। अब आपकी जो प्रक्रिया होगी लगभग सेम रहेगी, जैसे आपने वहां पढ़ा था यहाँ भी वही पढ़ी। दरिद्र धातु के क्या होता है? आ का लोप होता है। कब होता है? आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, बाद में लिखा है ना, दरिद्राते आर्ध धातु के विवक्षित आलोपो वाच्य। दरिद्रा के आर्ध धातु विवक्षित होने पर, मतलब आर्ध धातु प्रत्यय की परे होने पर, ठीक है, दरिद्रा के आ का लोप हो जाएगा। तो आ का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? दरिद्र। और दरिद्र प्लस इता क्या बनेगा? दरिद्रता। ठीक है, अब आपकी जितनी भी धातुएं सारी की सारी क्या होंगी? आपकी कैसी होंगी? सारी की सारी आकारांत धातु कैसी होंगी? अनिट होंगी। अब वो चाहे बेशक ए ओ आई के स्थान पर आ हुआ हो, चाहे पहले से ही आ हो, वो सारी की सारी अनिट है। तो अनिट होने के कारण आपको कुछ नहीं करना है, केवल दा प्लस ता दाता, पा प्लस ता पाता, ठीक है ना, धा प्लस सब बना देना है। ठीक है, अब श्री और श्री धातु है। कौन कौन सी धातु है? श्री और श्री। अब श्री और श्री धातु सेठ है कि अनिट है? सेठ है। अब श्री और श्री धातु आपकी सेठ है, तो सेठ धातु के, सेठ धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इता। तो देखिए क्या लिखा है, श्री प्लस इता, सार धातु का आर धातु से गुण करिए तो श्रेय प्लस इता बनेगा। एचो यवा यावा से अयादेश करिए तो क्या बनेगा? श्रेय और इता। श्रयिता। ठीक है ना, अब इसके रूप कैसे लेंगे? श्रयिता, श्रयितारौ, श्रयितारः, श्रयितासी, श्रयितास्थ, श्रयितास्थ, श्रयितास्मि, श्रयितास्मत्, श्रयितास्मः। ठीक है, अब श्वी धातु को क्या बनेगा? श्वी को गुण करिए श्वे, और श्वे को अयादेश करिए श्वय, और श्वय प्लस इता क्या बनेगा आपका? श्वयिता। ठीक है ना, श्रयिता श्वयिता। कैसे बना आपको पता लग गया? अब देखिए, ये भी धातु मींग मींग और दींग आई, ये भी आपकी इकारांत है। इनके बाद में ता प्रत्यय आया। ता प्रत्यय कैसा है? आर्ध धातु के। ये धातु बेशक अनिट है, कैसी है? अनिट है, पर लेकिन इनके बाद वाला प्रत्यय कैसा है आपका? आर्ध धातु होने के कारण इनको गुण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? गुण प्राप्त होगा। तो मी को मेता बनने वाला था, मी को क्या बनने वाला था? मेता। और दी को देता। पर अब ई, जब ई को ए प्राप्त हो तो वहां पर ए नहीं करना है, क्या करना है आपको? आ करना है। क्या करना है? आ करना। तो क्या बनेगा? माता। और दींग से क्या बनेगा? दाता। कैसे बना आपको पता लगा? सूत्र क्या है? मीनाति मिनोति दींगाम लबिचा। अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब आपकी जितनी भी इकारांत धातुएं, आपको क्या करना है? केवल गुण करना है। क्या करना है आपको? गुण करना। हाँ, देखिए गुण, जो इकारांत धातु होगी उनको गुण तो सबको ही होगा, पर लेकिन क्या होगा? यदि आजादी मतलब इट का आगम कर देंगे तो साथ में क्या हो जाएगा? एचो यवा यावा भी लग जाएगा। समझ में आपको? अब दीर्घ इकारांत दीदी और वेवी धातु आई। कौन सी धातु आई? अब दीदी और वेवी धातु आपकी कैसी है? अनेकाच है। अनेकाच होने से सेठ है। सेठ आई। ठीक है, सेठ है तो दीदी प्लस वेवी होगी। अब सेठ में कौन सा प्रत्यय लगाया? इता। कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? इता। अब सूत्र आया दीदी वेवी टाम। इसमें कहते हैं कि दीदी और वेवी धातु को गुण ही नहीं होता है। सार धातु आर धातु कैसे गुण की क्या हुई? प्राप्ति हुई कि नहीं हुई?
हाँ, पर होगा नहीं। पर होगा नहीं क्योंकि मना करा है इस सूत्र ने। दीदी वेविताम, दीदी और वेवी धातु को गुण नहीं होता है। नहीं होगा। तो दीदी प्लस इता और दीदी प्लस वो वेवी प्लस इता। एक सूत्र आपने पढ़ा था ई वर्ण और दीदी वेव्यो हो, यकार के परे होने पर और कब होने पर? इकार के परे होने पर। दीदी और वेवी धातु के दीर्घ ई का लोप होता है। जब दीदी और वेवी धातु के दीर्घ ई का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा? केवल दीध दीध और वेव, और उसमें ह्रस्व इता जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? दीधिता दीधिता और बेविता। बेविता। अगर ये सूत्र नहीं बनाते तो क्या बनता? दीधीता और बेविता, ये बनता। अब क्या बन रहा है? दीधिता और बेविता। समझ में आया आपको? समझ गया। ये सूत्र आपका मीनादि मिनोद लिंगाम पीछे आपने पढ़ चुके हैं। अब लिंग धातु है, लिंग श्लेषण और ली श्लेषण। बस क्या करना है आपको? विकल्प से आपको एक बार आ करना है और एक बार आपको क्या करना है? जो प्राप्त होगा वो ए और आ। तो एक बार लाता बनेगा, एक बार क्या बनेगा? लेता बनेगा। अब शींग और डींग धातु आपकी कैसी है? सेठ है। कैसी है? सेठ। सेठ होने के साथ कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? इता। इता। तो अब यही सेम प्रक्रिया रहेगी। गुण करिए एच वाया से, तो शींग से बनेगा श्वेता और डींग से बनेगा दयिता। दैता। ठीक है ना? शींग धातु, शींग स्वप्ने धातु है आपकी। कौन सी धातु है? शिंग स्वप्ने। शयिता। शयिता बनता है किसमें बनता है? सोने के लिए। शींग धातु है ना शयिता? शायद वही है। हाँ वही। देखनी पड़ेगी एक बार शींग धातु कौन सी। देंगे उड़ना है ना, उड़ना दहिता। नहीं, शींग के लिए देख रहे हैं एक बार। अच्छा, हाँ, शींग स्वप्न ही है। ठीक है, शयिता ही बनेगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं उकार आदि धातुओं में। अब धातु आई उर्नु। उर्नु को देखते ही आपके मन में कुछ आया सूत्र? क्या करेगा? कुछ विशेष कुछ नहीं करेगा, बस क्या करेगा? ये उर्नु धातु कैसी हमारी? सेठ है। कैसी है? सेठ। सेठ है, इसका मतलब इता प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? इता। अब इता लगेगा तो अब, और ये इता प्रत्यय विकल्प से एक बार गित्वत होगा। तो जब एक बार इता आपको गित्वत मानेंगे तो क्या करेंगे? उर्नु प्लस इता गुण होगा क्या? गित्वत मानेंगे तब नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अचिष्णु धातु से क्या हो जाएगा? उवंग हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उर्नुविता। क्या बन जाएगा? पूर्णविता। और जब आप उसको गित नहीं मानेंगे, गित नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? उर्नु प्लस इता। उर्नु को गुण हो जाएगा उर्नो, और उर्नो को अब आदेश होगा उर्नव, और उर्नव प्लस इता क्या बन जाएगा आपका? उर्नविता। ठीक है, ये सब पढ़ते रहिएगा आराम से। आपने सब कुछ आसान है, आप पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, यूरुनुष्णु धातुएं, ये सारी अनिट धातुएं। गुण करिए। सेट है ना? ठीक है, सॉरी सेट है। गुण करिए और इता प्रत्यय लगाइए। तो यू को यो, रू को रो, नु को नो, स्नु को स्नो, इस प्रकार। और फिर अब आदेश करिए तो यू को यव, यो को यव, इस प्रकार यव प्लस इता यविता, नविता, रविता, स्नविता, क्षविता। ठीक है, हाँ। अब गु धातु आई। गु धातु ध्रुव और कुंग, ये तीनों अनिट है। कैसी हैं? अनिट है। अनिट होने पर क्या हुआ? प्रत्यय लगेगा। और ये कुटादी हैं, तो कुटादी होने पर क्या होगा? बादल होगा, और गितवन होगा क्या होगा? गुण नहीं होगा। तो क्या बनेगा? गु धातु से गुता, ध्रुव से ध्रुता, और कु से कुता। यदि इनको अगर ये कुटादी नहीं होती तो क्या होता है? इनको गु से गोता, ध्रुव से ध्रोता, और कु से कोता बनता। ठीक है, और शेष धातु को आपको ये करना है, गुण कर दीजिएगा, बस अनिट प्रत्यय लगाइएगा। ठीक है, अब दीर्घ उकारांत धातुओं में आपकी धातु दीर्घ उकारांत सारी धातु कैसी होती हैं? सेट होती।
सेट होती है। इसका मतलब जो भी धातु आएगी वो सेट होगी, उसमें इत्ता प्रत्यय लगाना है। अब सेट है सारी, तो गुण करिएगा, सभी को गुण करिएगा और गुण करके क्या करेंगे, तो धू धातु करेंगे। आवाज नहीं आ रही मनीष महोदय आपकी। थोड़ा मनीष महोदय स्पीड बढ़ रहा है आपका। जी थोड़ा स्लो जाइए। जी जी। मतलब अगर अच्छा देखिए, अगर ये हम लोग उकारण में तो से को गुण करके जोड़ देना है, तो मतलब हाँ देखिए, भू धातु है आपकी, कौन सी धातु है, भू ले लीजिए भू धातु, भू सत्तायाम। अब हमने पढ़ा है कि दीर्घ उकारांत सारी की सारी धातु कैसी है, सेठ है। सेठ है, सेठ होने के कारण इटागम होगा। इता प्रत्यय लगाएंगे, भू प्लस इता। अब गुण कर देंगे, भू को भो कर देंगे और भो को अवादेश कर देंगे, तो क्या बनेगा, भविता। भव प्लस इता भविता। और इसी प्रकार जितनी भी धातु है सबको क्या करना है आपको, भविता, सु से सविता, धू से भविता। भविता। ठीक है, समझ में आया महोदय। अब देखिए महोदय, ये उदित होने से वेट हो जाते हैं ना? वही बता रहा हूँ महोदय। अब देखिए जो इसमें जो धातु है धू और सु, ये धू और सु धातु आपकी कैसी है, वेट है। कैसी है, वेट है। वेट वेट होने का फायदा क्या है, बस इडागम नहीं होगा। जब इडागम नहीं होगा तो क्या बनाएंगे आप, धू प्लस ता धू धोता, और सु प्लस क्या बनेगा, धोता। क्योंकि सिंपल है, बस गुण करना है आपको। यदि बाद में प्रत्यय आपका आजादी होगा तो गुण करके अब कर दीजिए, और यदि आजादी नहीं होगा तो केवल क्या करिएगा, गुण करिएगा। अब देखिए कौन सी धातु आ रही है, कुटादि उकारांत आ रही है। कौन सी आ रही है, कुटादि उकारांत। इसका मतलब कुछ समझ में आया। अब देखिए सारी की सारी धातु आपकी कुटादि कैसी होंगी, उकारांत है। उकारांत मान होने के कारण सेठ है। कैसी है, और कुटादि होने के कारण क्या है, उनको गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो क्या होगा, आजादी प्रत्यय भी लगा रहे हैं आप इता, और गुण भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर उवंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नु स्तवने, नु को क्या बनेगा, नुविता। समझ में आया मैंने। धू से क्या बनेगा, धुविता। क्योंकि अचिष्णु धातु देखिए, जब गितवत मान लेंगे तब तो हम, गितवत मानने से ही काम नहीं चलता है कि अचिष्णु लगा दें। गितवत मानने से गुण निषेध होता है। जब प्रत्यय आजादी होता है तब क्या होता है, उवंग होता है। यदि धातु हमारी सेठ हुई और कुटादी हुई तो उवंग आदेश होगा। ठीक है ना, सेठ होने से आजादी हो जाएगी और कुटादी होने से क्या हो जाएगा, उसको गुण निषेध होगा, बन जाएगा आपका। इसलिए जिस प्रकार में उर्नुविता बना उसी प्रकार क्या बनेगा, नुविता। अब ब्रू धातु आई, कौन सी धातु आई, तो ब्रू को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आएगा काम। और शेष उकारण धातु को क्या करना है आपको, इसी प्रकार बनाना है, पू से पविता। ठीक है ना। अब देखिए रिकारांत धातु आई, कौन सी धातु है, रिकारांत। पहले रिकारांत धातुओं में हम सेठ धातु को बनाएंगे, फिर अनिट को। अब सेठ धातुओं को लगाएंगे तो व्री प्लस, सेठ धातु कौन कौन सी है हमारी, ब्रिंग और व्रिय। व्रिय और ब्रिंग। तो व्री दोनों में एक व्री बचता है, व्री, तो व्री प्लस इता। और अब बताइए अब क्या करेंगे, हम गुण करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ गुण होगा। तो वर गुण हो गया, वर हो गया, वर प्लस इता वरिता। वरिता। यहाँ क्या होता है, विशेष क्या होता है कि व्रिय ब्रिंग और दीर्घ रिकारांत, बोलिए व्रिय ब्रिंग और दीर्घ रिकारांत, ब्रिंग और दीर्घ विकल्प। इनके बाद इट प्रत्यय होगा तो उसको विकल्प से दीर्घ होता है। ठीक है ना, व्रिय ब्रिंग और दीर्घ रिकारांत सारी धातु सेठ है कि नहीं है, सारी सेठ। तो आपको क्या करना है, इनके बाद जो इट होगा उसको विकल्प। थोड़ा टाइपो है, करेक्ट कर लेना ऊपर जी। विकारण धातु में वो दोनों, वो टाइपो एरर है। विकारण धातु के लेट लकार के रूप बनाने की विधि में उसके नीचे की लाइन में ये दोनों धातु सेम बनाए ना, उसको एक को वही बनाना। समझा नहीं महोदय मैं, ये टाइपो एरर है, आप देखिए। कैसे, ध्यान रहे कि रुकारण धातु में, उसके आगे पढ़िए। ध्यान रखिए रिकारांत धातुओं में व्रिय ब्रिंग धातु सेठ होती है। हाँ ये एक को करेक्ट करना है।
इसमें क्या यह करना है? करने का है या ब्रिंग दोनों दोनों होने होना का। हो गया। हाँ ब्रिंग ब्रिंग, ठीक है, मुझे उसमें गलती हो, ब्रिंग ऑफ ब्रिंग हुआ, ठीक है। हाँ। अब देखिए ब्रिंग ब्रिंग और दीर्घ कारण साय धातु सेट है, तो बस आपको क्या करना है, इन सेट होने के कारण इनको विकल्प से दीर्घ करना है। क्या करना है इनको विकल्प से? और जो अनिट होगी उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसमें बस गुण कर देना है और जोड़ देना है। इससे धातु आई कौन से आपकी? अब देखिए जैसे स्त्री धातु है, ये स्त्री धातु कैसी है? ये ह्रस्व ऋकारांत है और इटागम करेंगे तो क्या बनेगा, स्त्री प्लस इता, और स्त्री को गुण कर देंगे कि नहीं करेंगे? स्वर होगा। स्वर हो गया, और स्वर प्लस इता क्या बन गया आपका? परिता। और जब गुण नहीं करें, जब इटागम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? ही प्रत्यय होगा। ठीक है ना। और जितनी भी अनिट धातु ऋकारांत धातु होंगी आपको सिर्फ गुण करना है। जैसे क्री धातु हुई, क्री से क्या बनेगा? कर्ता, और ध्री से? धर्ता, हरी से? भरता। ध्री से? भरता। कर्ता, ठीक है ना। ये सब आप सीखते जाएंगे ना तो आपको फिर कृदंत में भी आपको बहुत आसान से रूप बनेंगे आपके। अब देखिए दीर्घ ऋकारांत धातु आ रही है, तो दीर्घ ऋकारांत धातु में क्या करना है, दीर्घ ऋकारांत सारी धातु सेठ है आपकी, और सेठ होने के कारण गुण करिए और विकल्प से दीर्घ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? विकल्प से। तो जैसे त्रि धातु है, इता त्रि धातु दीर्घ ऋकारांत है, दीर्घ ऋकारांत होने के कारण सेठ है और सेठ हुई, इसलिए आपने गुण कर दिया, मतलब आर्धातुक है इसलिए गुण कर दिया, त्रि को तर हो गया, तर प्लस इता क्या बन गया आपका? तरिता। और विकल्प से दीर्घ कर दिया तो तरीता, तरिता, तरीता, शरिता, शरीता, जरिता, जरिता। ये आपने सबने पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ लिया? आपने ये अजंत धातु। अजंत धातु। अब हलंत धातुओं की विधि क्या है? देखिए हमने चवर्ग को दो भागों में बांटा था। किसको बांटा था? चवर्ग को दो भागों में बांटा था कि नहीं बांटा था? बताइए। हाँ। वो कौन कौन से दो भाग थे ये बताइए कोई। एक तो बांटा था हमने चौकू में, किसमें बांटा था? चूकोर वृषभश्च गए। एक चौकू से जो कुत्तु होता है, एक ये भाग था, और एक था हमारा जो वृश्चाद, वृश्च से क्या होता है, कुत्तु ना होकर के क्या होता है उनको शत्व होता है ना। तो इस कारण से, और जो अब देखिए ये जो ता प्रत्यय है ये आपका खर में आता है कि नहीं आता है? हाँ, प्रथम आता है। आप कुछ भी करिए बाद में खरीचा से आपको चर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे पहली धातु आई आपकी, अब सारी अनिट धातुओं के रूप बना रहे हैं, तो शक धातु, पहले वैसे बनाते हैं। शक धातु आई, कौन सी धातु आई आपकी? शक। अभी शक पहले से ककारांत है, इसको दोबारा खरीचा से चर कर दीजिए तो शक को शक ही हो गया, तो क्या बन गया आपका? शक्ता। इसके अलावा शक के अलावा जितनी भी ककारांत धातु होंगी वो कैसी होंगी? सारी की सारी इन शक धातु ककारांत को छोड़कर यदि कोई भी आपकी ककारांत सारी सेट होंगे। तो सेट होंगी, तो से क्या करना है आपको? इता लगाना है, छोड़ दीजिएगा बस, शकिता बन। जैसे मतलब अगर ये शक धातु सेट होती तो क्या बनता? शकिता। शक की जगह से पक कर लीजिए, पक क्या बनेगा? पकिता। इस प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए हमने चकारांत धातु को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? याद रखिएगा। हाँ, रेफ आता है तभी। एक छवो शुडनुनासिक है और दूसरा है भ्रष्ट भ्रष्ट से। अब देखिए तंच धातु है, कौन सी धातु है? अभी तंच धातु है तो च को का नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे आप? करेंगे। किससे करेंगे? च को का बन
बनेगा और जच्चा को का बना तो जो अनुस्वार था उसको भी क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। अंगता बन गया, क्या बन गया? अभी सेठ प्रत्यय को लगाना बहुत आसान है, सेठ प्रत्यय को लगाना बहुत आसान है हलंत धातु से, क्योंकि सेठ प्रत्यय को लगाने पर आपको बस इडागम याद होना चाहिए, इसको इडागम करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, फिर विधि नहीं होती, तंच प्लस इता आया, तंचिता बन गया बस सीधा। अब व्यच धातु है, ये सेठ है, तो इसका मतलब क्या है, व्यच प्लस इता आएगा तो व्यचिता बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको चौकू से कुछ तो नहीं होगा क्या? क्योंकि ईटा लगेगा ना, आजादी हो गया। चौकू से नहीं होगा क्योंकि ये झली में नहीं है, आजादी प्रत्यय हो गया ना ईटा। झल्ली पदांत, ठीक है। भ्रष्ट धातु आई, हमेशा ध्यान रखिएगा, भ्रष्ट धातु को देखते ही मन में आपको आना चाहिए स्कोहो संयोगाद्यो रंतेच। यदि आपको किसी भी धातु के संयोग के आदि में स मिले, क्या मिले? अथवा का मिले, तो आपको उस स और का लोप कर देना है। कब करना है आपको? झली पदांते। कब करना है? ठीक है, ठीक है। अब तो जब आपने सा का लोप कर दिया तो क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा। क्या बनेगा? वृक्ष की जगह क्या बनेगा? और ये जो वृक्ष बना है इसका पाठ है कि नहीं है उसमें? वृक्ष वृक्ष में चा को क्या कर दिया? वृक्ष कर दिया, तो ब्रश बन गया। ब्रश की जगह क्या बन गया? अब यहाँ पे दो का लगेगा क्या? शडो का हसी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए मुझे। नहीं, स होना चाहिए ना उसके बाद, नहीं हाँ, लगेगा। बाद में कौन चाहिए? सा होना चाहिए, स होना चाहिए। सा नहीं है तो शडो का हसी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी आप मूर्धन्य शकार करेंगे और मूर्धन्य शकार के बाद में ता मिलेगा तो आपको क्या करना है? ठीक है ना, क्योंकि ये प्रत्यय सारे आपके तकारात मनीष महोदय जी, थोड़ा सबको थोड़ा सोचने का मौका देते हैं। ये सकार का लोप क्यों कर रहे हैं? वहां तो सा है ही नहीं, वृक्ष है, सकार का लोप क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है? कौन बताएगा? नहीं, वैश्य तो बाद में, इसको संयोग जो रहते सूत्र क्यों लगेगा? यहाँ तो सा है ही नहीं। दृष्ट शब्द है ना, तो स आया ना उसमें, इसके लिए कैसे आया? स तो दिख नहीं रहा है। वो संयोगाद्य जो सूत्र है वो दंत सकार के लिए करना है, दंत सकार होना चाहिए। यहाँ तो तालव्य सकार है, फिर क्यों हो रहा है? कौन बताएगा? संयोग है ना, संयोग। यहाँ स को श दंत्य ही मानना है, इसके लिए। क्यों? से बना हुआ है, अदरवाइज मूलतः वो स ही है। भरत महोदय आप नहीं बोलेंगे, भरत महोदय आप नहीं बोलेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन बोलेगा? हाँ हाँ, सही है। तो रखे और स का श हुआ है तो ये सही है, ठीक है। अस्तु, अभी भरत महोदय अभी आप बोल सकते हैं जी, अभी आप बोल सकते हैं। समझा सकते हैं, बोलने के लिए है नहीं कुछ अभी। ठीक है, चलिए मनीष जी। तो इसी कारण से हमने, क्योंकि वो दंत सकार था पहले, उसको हमने स्तोष्णाष्टक सूत्र के द्वारा तालव्य शकार कर दिया, इसलिए इसमें सत्व धर्म रहा और सा का हमने इसलिए लोप कर दिया। अब इसके अलावा जितनी, जब हमने इट आगम कर देंगे तो वृश्च प्लस इता, इसको संयोगाद्य रंते चलने लगेगा तो क्या रूप बनेगा? वृश्चिता, ठीक है। अब शेष जितनी भी देखिए, ये पच मुच रिच वच विच, ये केवल ये धातु केवल कैसी है? हमारी अनिट है। कैसी है? अनिट। इनके अलावा सारी सेठ है। अगर सेठ होंगी तो फायदा ही है, कुछ नहीं करना, हमें चौकू भी नहीं लगाना पड़ेगा, केवल जोड़ देना है। अगर पच धातु सेठ होती तो क्या बनता? हमारा पच्चीता बनता। पर लेकिन अनिट है, इसलिए संधि करनी पड़ेगी, और संधि करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? चकारांत है, दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में से कौन सा लगेगा यहाँ पर?
तो चोकू लग के खरीचा बनेगा। चोकू से आपने चाकू का कर दिया और खरीचा से का हो गया, तो पच को बन गया पक। क्या बन गया? पक। तो क्या बना? पत्ता। और आप क्या बोलेंगे? सह भोजनम पक्ता, वह भोजन पकाएगा। ठीक है ना? भविष्य, वो कल भोजन पकाएगा, परसों भोजन पकाएगा। ठीक है ना? वक्ता, वज धातु से वक्ता बन गया। रिच से, रिच में हमने क्या सूत्र लगाया? रिच में रेख कैसे हुआ? हरिओम। अंत लघुपद से गुण हो गए। हाँ जी। तो रिच को रेखता, बिच को वेखता, सिच को सेकता, मुझको मोकता, और चोकू से कुत्तू हुआ है। ठीक है ना? अब देखिए छकारांत धातु है ये। ठीक है ना? और ये बताइए छकारांत धातु में कैसे लगता है कि नहीं लगता है? आवाज नहीं आ रही महोदय। मनीष महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। छकारांत धातु जो होती है, बहुत स्लो आ रही है आवाज। छकारांत धातु होती है, नहीं आ रही है। जी। नमो नमः मनीष महोदय। कुछ प्रॉब्लम है। तो अब आ रही आवाज आपको सभी को? तो देखिए जितनी भी छकारांत धातु होती हैं वो भी हमारी वृश्च भ्रज में पठित हैं। कैसी हैं? पढ़ी गई हैं। क्योंकि वहां पर छशाम लिखा है ना, छ। इस सभी छकारांत धातुओं को भी क्या होता है? मूर्धन्य शकार होता है। जैसे आपने छ को आपने मूर्धन्य शकार कर दिया तो प्रश बन गया। प्रच्छ को क्या बन गया? प्रश। प्रश। अब उसको क्या हो जाएगा? प्रष्टा हो जाएगा। अष्टुनाष्टु प्रष्टा। प्रष्टा। अब मस्ज धातु आई। मनीष महोदय ये थोड़ा शकारण फिर से लीजिए। वो नासिके वाला रह गया था, आपका आवाज नहीं आ रहा तो आपने बोला होगा शायद। जी। तो देखिए छकारांत धातु के अंत में यदि छ होता है, ठीक है ना? छो हो शुड नासिके चा हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बताइए। पढ़ा है। पढ़ा है। ठीक है। तो कहता है, क्या कहता है कि छो हो कि व और उठ। इसका थोड़ा सूत्र में जाएंगे तो सबको क्लियर होगा। जी। पूर्व कक्षा में पढ़ाया था अच्छे से। हाँ। फिर से पढ़ा देता हूँ। देखिए ये क्या कहता है? छकारांत और वकारांत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? छकारांत और वकारांत। ठीक है। उनके स्थान पर क्या करता है? उसको तो यदि जो छकारांत होगा वो कैसा होना चाहिए? तुक सहित अर्थात छ होना चाहिए। च और छ होना चाहिए। तो छ के केवल मात्र छ से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या होना चाहिए? आधा च भी होना चाहिए और छ भी होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आपको? सतुक छ। हाँ। तो क्या कर देगा फिर ये? उसके स्थान पे तालव्य शकार आदेश कर देगा। क्या कर देगा? तालव्य शकार। च और छ के स्थान पर तालव्य शकार आदेश करेगा और व के स्थान पर ऊठ आदेश करेगा। क्या करेगा? ऊठ आदेश। ठीक है। तो कब करता है? तो अनुनासिक के परे होने पर, झलादि किदगित परे होने पर और क्वी प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है। अनुनासिक प्रत्यय बाद में होना चाहिए, क्वी प्रत्यय होना चाहिए बाद में, या झलादि किदगित होना चाहिए। ठीक है ना? इनमें से कोई भी होगा तो। अब ये जो ता है हमारा कौन सा है इन तीनों में से? झलादि। झलादि है। इस कारण झलादि होने के कारण क्या हो जाएगा? इसको छ को आपने श किया और श को आपने क्या कर दिया? वृश्च जैसे, फिर उसको तालव्य शकारांत को आपने मूर्धन्य शकार कर दिया। प्रश प्लस प्रश मूर्धन्य शकार बन गया। नाष्टु से क्या कर दिया आपने?
मनीष इसका जी, मतलब जी हाँ तो ये जो छकारांत है उसको व्रज ब्रज से डायरेक्ट भी तो हम श बना सकते हैं ना, इसमें छशाम लिखा हुआ है इसको। डायरेक्ट बना सकते हैं, पर लेकिन इसमें अन्य जगह भी प्राप्ति हो सके इसलिए करा गया है, अनुनासिक के पर होने पर और क्वी प्रत्यय के पर होने पर, ठीक है। अच्छा क्योंकि अनुनासिक आपका झलादी नहीं है, हाँ अनुनासिक जी झलादी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने करा, ठीक है। ठीक है जी। और देखिए अब मस्ज धातु आई आपकी, कौन सी आई? मनीष महोदय जी थोड़ा यहाँ रोकेंगे और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जी, आंसर करेंगे क्योंकि थोड़ा हैवी है। ये मस्ज धातु थोड़ी, इसलिए मैं थोड़ा वो करूंगा, ठीक है ठीक है, ये मस्ज धातु हाँ। कर लीजिए फिर हाँ। ये मस्ज धातु तक ही करेंगे आज, ठीक है महोदय। हाँ अब देखिए मस्ज धातु है हमारी, ये सूत्र आपने पढ़ा है, ये होगा मस्जी नशोल झली, क्या सूत्र है? नशोर झली। नशोर झली। ये क्या कहता है? मस्ज और नश धातु को क्या होता है? नुम का आगम होता है, क्या होता है? झल पर नुम का आगम होता है। झल पर नुम का आगम होता है। इसको लिख के बताता हूं। नश धातु में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, दिक्कत किसमें होती है? मस्ज में होती है। किसमें होती है? अब देखिए मा आ सा जा, ये मस्ज धातु है आपकी, इसमें नुम आगम प्राप्त होता है। क्या, कौन सा आगम प्राप्त होता है? नुम आगम। नुम होगा तो अंतिम अच के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ मेरे 34 पढ़ा, अंतिम अच के बाद हमके इस प्रकार ना आ जाना चाहिए था बीच में। और एक वार्तिक आई, क्या है वार्तिक? पूर्वो नुम वक्तव्य, कि मस्ज धातु को अंतिम से पूर्व में नुम का आगम होता है। कहाँ होता है? अंतिम के पूर्व में। तो मस्ज धातु में अंतिम वर्ण क्या है आपका? ज। और जा से पूर्व में होगा तो क्या हो जाएगा? ना। समझ में आया क्या बना? अब कह रहे हैं कि आपने ये विधि करने की क्या जरूरत पड़ी? कहने ये विधि हमने इसलिए करी है ताकि बाद में हम स्कोहो संयोगाद्य और अंत्यचा से सकार का लोप कर सकें, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अगर आप पहले नहीं करते तो क्या होता? कह रहे पहले होता तो स्कोहो से सकार आदि में मिलता, क्या नहीं मिलता? संयोग के आदि में, संयोग के आदि में सा मिलता क्या? नहीं, अ है। संयोग के आदि में क्या है? ना। संयोग के आदि में क्या है? आदि वर्ण क्या है? संयोग का आदि वर्ण ना। तो अगर नुम आगम होता तो इस प्रकार होता तो ना मिलता आदि वर्ण। तो अब क्या हुआ कि हमारा हमने अंतिम से पूर्व में किया है हमने, तो क्या होगा? स को आदि मान करके, संयोग आदि में मान करके स का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। अब क्या बनेगा आपका? मंज। जैसे ही ज देखा आपने तो तुरंत आपके मन में आया भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भाज शाम नहीं लगेगा, क्योंकि मस्ज धातु का पाठ है क्या इसमें? तो क्या हो जाएगा आपका? एक प्रश्न है, ये स और ज भी संयोग है तो वहां पे नहीं होता है क्या? संयोग के आदि में महोदय संयोग का एक वर्ण, संयोग मतलब पूरा संयोग लिया गया है। नहीं, स और ज को देखेंगे तो वो भी संयोग है ना? संयोग पर लेकिन संयोग इस प्रकार नहीं मानेंगे, पूरा संयोग मानेंगे ना महोदय। नहीं, संयोग तो दो वर्ण है, स और न है और न और ज है, तो पहले स और ज है। लेकिन ज्यादातर यही मानना चाहिए कि जितने अगर 5 वर्ण है तो 5 वर्णों का ही संयोग होता है पूरा, केवल मात्र 2 वर्णों के संयोग नहीं होता। हम लोग 2 बार मस्ज में ऑलरेडी दंत सकार है तो नुम का आगम की आवश्यकता क्यों है? नुम का आगम की आवश्यकता ये इसलिए है क्योंकि अगर नुम आगम नहीं करते तो केवल सकार का लोप कर देते तो मक्ता रूप बनता। क्या बनता? मज रह जाता, मज, और मज का रूप करके चौकू से कुत्तु करके मक्ता बनता। क्या बनता? मक्ता। और हमको क्या बनाना है? मंगता। हम लोग कहते हैं ना मांगता रहता है हर समय, कहते हैं मांगता है, पूरा हमेशा मांगता रहता है। तो फिर मंगता नहीं बनता, फिर क्या बनता? फिर
हमेशा मगता रहता है। तो रूप क्या हमारा ठीक है, मंगता रूप बने, इसलिए नहीं क्या करना है हमको समझ में आपको? महोदय, जी किशोर जी पूछ रहे थे, वो उसका कुछ आंसर मिला? जी, जो इसका संयोग महोदय संपूर्ण संयोग माना संयोगांत से जाएगा। लोप से क्यों नहीं लोप होता है, वो पूछ रहे हैं ना? अच्छा, संयोगांत से लोपा से नहीं, हाँ, तो पदांत तो नहीं है, तो वो नहीं लगेगा। मैं खाली स्को वाला क्यों नहीं लगता है? स और ज का संयोग है, तो स्को वाला आपका प्रश्न ये है कि हम स और ना हम नुम का आगम करके स और ज को संयोग मान करके कर दें कार्य। हाँ। पर यहाँ पर हम मस्जिद अंत्यात पूर्व नम वक्तव्य, इससे ही हमको समझ में आता है, इस वार्तिक से ही, कि यहाँ नहीं, जो वार्तिक नहीं संयोग है, समझ लो वार्तिक नहीं है। मेरा प्रश्न ये है। नहीं, समझिए ना पहले हाँ। कि ये वार्तिक से हमको क्या समझ में आता है कि कभी भी जो संयोग लिया जाएगा वो दो वर्णों का संयोग नहीं, यदि तीन वर्णों का संयोग है तो पूरा तीनों वर्णों का संयोग माना जाता है। ठीक है महोदय, केवल दो वर्णों का संयोग नहीं मानेंगे। यदि दो वर्ण है केवल तो दो का मानिए, और यदि तीन है तो तीनों का ही मिलकर संयोग बनेगा। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरा अभी की भी क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है महोदय। तो ये मस्जिद धातु हो गई हमारी, रूम बन गया हमारा, मंगता बन गया। ठीक है, देखिए महोदय, मनीष महोदय, पहले ये शब्द थे, बाद में ये सब सूत्र बना के शब्द के अनुसार सूत्र का आगमन किया, ऐसा हुआ हाँ, क्या? शब्द के अनुसार, शब्द को देख करके ही सूत्र बनाए गए हैं। हाँ। जी, अब जैसे मान लीजिए किशोर महोदय, अगर यहाँ पर ज्ञापन, यहाँ पर ये है, आप कहते हैं कि दो वर्णों के संयोग से कार्य चल सकता है। ठीक है ना? मतलब वो धातु लिया और ता लिया, मत्स्य प्लस ता लिया। हाँ। तो पहले वो, क्योंकि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मेरा गलती कहाँ हो रहा है। हाँ, कि वो कि पहले ही सा का लोप कर दो, बाद में नुमागम करो। हाँ, नुमागम कर दो। अच्छा, तो ये प्रश्न है, इसके लिए देखते हैं मस्जिद झली जो सूत्र है, ये कहाँ का सूत्र है? ये 7-1-60 का है महोदय। ठीक है, हाँ। अब मस्जिद धातु को नुम भी प्राप्त है किससे? 7-1-60 सूत्र से। और स्कोह संयोग आद्योचंते से क्या प्राप्त है आपको? क्या प्राप्त है आपको? संयोग में जो बना सकार है उसका लोप होता है। लोप प्राप्त है। अच्छा, वो त्रिपादी का त्रिपादी होने का है सिद्धम। हाँ, तो इसका अर्थ पहले नुम का आगम ही पहले विधान होगा। नुम का आगम हुआ, क्योंकि नुम का हमें पता लगा कि पहले दोनों की एक साथ प्राप्ति हुई, तो क्या करें? तो उसको तो हम पहले क्या करेंगे? नुम का आगम करेंगे। जैसे ही हम नुम का आगम करते तब वो हमारा संयोग तो मिलता, और संयोग के आदि में सा नहीं मिलता। ठीक है, अभी क्लियर है। और सपा नहीं, ये अपवाद सूत्र भी है ना, स्पेशली इसी के लिए, नुमागम के लिए बनाया है, तो इसको करना ही है। हाँ, ये अपवाद, ये इसका अपवाद नहीं है, इसको संयोगाद्योरंतिचा का नहीं, इसको नहीं तो अवकाश ही नहीं मिलेगा ना, निरवकाश हो जाएगा। ये अवकाश, ये अपवाद सूत्र नहीं है महोदय। अपवाद नहीं है, लेकिन निरवकाश हो जाएगा ना। हाँ, निरवकाश हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसको करना ही है। हाँ, निरवकाश होकर के इसको मान करके फिर हम कर ही सकते हैं, हमको परमानेंट करना ही है। ठीक है, अब समझ में आया किशोर महोदय आपको? क्या अभी वो मुझे समझ में आया। सपादी त्रिपादी है तो पूर्व सिद्धम से वो लगेगा, इसको नहीं माना जाएगा। मैं कुछ और समझ रहा था, आपका प्रश्न क्या था? मैं ये सोच रहा था कि आपने जैसे ये कहा कि अगर हम, ये है हमारा, ठीक है, यदि हम ना सा जा को संयोग ना मान करके पूरा केवल सा और जा को ही संयोग माने, फिर बाद में ना और सा को संयोग माने, तो कार्य हो सकता है क्या? ये हम यदि सा और जा को केवल दो वर्णों का संयोग माने तो कार्य हो सकता है। मेरा प्रश्न ये था कि मैं नुमागम करने के पहले इसको मुझे वो समझ में नहीं आया था महोदय। मैंने सोचा कि आप ये पूछना चाह रहे हैं नहीं कि अब नुमागम कर दिया हमने, और नुमागम के पश्चात केवल सा और जा को ही संयोग माने। नहीं, नुमागम के पहले ही मैं लोप करने की बात कर रहा था। जी, ठीक है, नुमागम करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि यदि तीन वर्णों को संयोग प्राप्त है तो तीनों वर्णों का ही मिलकर संयोग बनता है। आप दो को मिलकर के नहीं कर सकते। यदि दो ही वर्ण है तब दो को मानिए,
तीन है तो तीनों का संयोग मानिए, ठीक है ना। अब कहेंगे कि हम क्यों माने, हम तो दो मिल रहे हैं तो हम दो को मान लें। क्यों, तो हम क्या कहेंगे, यदि दो को मिलकर ही काम हो जाता तो ये जो हमारे कात्यायन जी हैं, इनको ये वार्तिक बनाने की जरूरत पड़ती क्या फिर? नहीं बनती। तो ये वार्तिक के विधान से समझ लीजिए कि संयोग जो होता है वो हमेशा, यदि दो वर्ण है तो दो वर्णों का संयोग मिलकर बनेगा, तीन है तो तीनों को मिलकर बनेगा, ठीक है। द्वयो वाला है ना, दो का मिलके। तो महोदय वार्तिक नहीं होता तो नुम का आगम भी नहीं होता ना। अगर नहीं, नुम का आगम तो होता, सूत्र है ना, नुमागम के लिए नुम का आगम तो होता, पर अंतिम वर्ण ज से पूर्व में नहीं होता। हाँ, ज से पूर्व में नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया महोदय? ठीक है, यहाँ रखते हैं, किसी को प्रश्न है तो कर सकते हैं। मुनीष महोदय, एक प्रश्न है। नी धातु है ना, नी धातु के बाद ता प्रत्यय आएगा तो आर्ध धातु प्रत्यय होने से और नी का गुण होकर ने होगा। तो नहीं हुआ, तो ना होना चाहिए, एवं ना होने के बाद वो तो नाता हो गया, ये कैसे हुआ? अब ये बताइए, नेता है ना। अब इसका उत्तर कौन देना चाहेगा, किशोर महोदय देंगे या फिर भरत महोदय देंगे? नहीं, उनका वो प्रश्न ही नहीं समझा क्योंकि सब कट रहा था ना। जी, क्या पूछ रहे हैं वो? मैं बताता हूँ। इनका प्रश्न ये है, नी धातु है हमारी, ठीक है। अब नी धातु के हमने गुण कर दिया तो नेता बन गया हमारा, ठीक है। हाँ। अब ने हमारा एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। एजेंट हो गया। अब एजेंट होने के कारण अब इसको बाद में अशित प्रत्यय बाद में है तो ने को ना बना दीजिए। हाँ। इसका उत्तर कौन देगा? लेकिन वो तो हम उपदेश, नहीं, वो जो उपदेश अवस्था में उसको हम एजेंट है उसको ही लगेगा ना वो। जी, क्योंकि अभी जिन्होंने बोला उपदेश बोला, जिन्होंने कि जो एजेंट होना चाहिए वो उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में आदेश है, उपदेश स्थिति, आदेश उपदेश स्थिति है ना वो होता है। देखिए बहुत अच्छा गुण करने के बाद उसका नहीं होगा जी। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम सूत्र में अगर उपदेश शब्द नहीं रखते तो यहाँ पर प्राप्ति होने लगती कि नहीं होने लगती? होने लगती जी। तो यहाँ पर प्राप्ति ना हो इसलिए सूत्र में हमने क्या करा, हमने उपदेश शब्द रखा, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रत्युदाहरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण मतलब होता है कि आपने उपदेश अवस्था में ही ऐसा क्यों पढ़ा आपने, तो कह रहे हैं उपदेश अवस्था में हमने इसलिए पढ़ा कि उपदेश अवस्था में ही एजंत को क्या हो, आ हो, अथवा उपदेश हर जगह ना हो। यदि हर जगह होता तो देखिए ऊ को आप गुण करते, ऊ को गुण करते ओ बनाते और ओ को भी फिर आ हो जाता, तो सारी धातु आपकी कैसे बनती आपकी? नहीं, फिर से मैं इसको ये कर देता ना, नेता ही बनाता, आ को ये बना देता। हाँ ठीक है, समझ आया महोदय आपको? उधर ही गोल गोल घूमते रहते। समझ में आ गया जी। तो इस प्रकार का हमने इसलिए करा हमने, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? मनीष जी, ये लुट लकार जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसको हम ऐसे वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब इसका हिंदी वाक्य में क्या प्रयोग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, अनद्यतन भविष्य काल में प्रयोग करते हैं, भविष्य काल में हम प्रयोग करते हैं। और किस भविष्य में? अनद्यतन भविष्य में, क्योंकि मतलब यदि आज का भविष्य है, मतलब आज का भविष्य है तो हम क्या बोलेंगे? भविष्यति बोलेंगे। और यदि कल का भविष्य होगा तो क्या बोलेंगे? भविता, ठीक है। लेकिन हम तो ऐसे कहते हैं ना कि श्वः अहं खादिष्यामि, तो हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि इसके जो रूप होते हैं ना जी, तो वो लोग बना नहीं पाते हैं, तो लोग सब ये जो सती प्रत्यय के जो रूप होते हैं ना ये सामान्य आसान होते हैं, इसलिए लोग प्रयोग करते हैं। पर यदि आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो आज के लिए आपको सती लगाना मतलब भविष्यति बोलना पड़ेगा, और यदि कल के लिए होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? भविता बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। मतलब आज को छोड़ के आने वाला जो भी भविष्य काल है उसमें लुट लकार ही लगेगा, लुट लकार ही लगेगा उसमें, ठीक है। लुट लकार सिर्फ
आज के भविष्य के लिए, मतलब आज का जो अभी का समय है उसके बाद वाले के लिए। हाँ, उसके बाद तो वाले के लिए। श्वः कक्षा न भविष्यति गलत हुआ। हाँ, फिर श्वः कक्षा न भविष्यति, तो इस प्रकार ना बोल के श्वः कक्षा न भविता। हाँ, ये चीज अभी क्लियर हुई, अदरवाइज हम ऐसा ही करते थे, श्वः कक्षा न भविष्यति। और एक सेकंड में इसके और भी रूप दिखाता हूँ मैं, रूप हैं इसके कई सारे रूप। हम सामान्य संभाषण में तो प्रयोग कर सकते हैं ना। हाँ, सामान्य भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रयोग करेंगे ना संस्कृत भारती के सामने, संस्कृत भारती वालों के सामने, इसका मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि आपने इसको पहले पढ़ा है, आपने व्याकरण पढ़ी है जी। ठीक है। और मैं इसके और मैं आपको भेज दूंगा, आपको ठीक है, मिलेगा तो मेरे को इसका प्रयोग कहाँ का वाक्य भेज दूंगा, ठीक है। मनीष महोदय, सामान्य तौर से बुक्स में पुस्तक में देखेंगे तो भविष्यति वगैरह यूज होता है। सामान्य मतलब सामान्य में भी भविष्य कर सकते हैं। सामान्य जो होता है कल के लिए, परसों के लिए, उसमें भी भविष्य मतलब लिट लगा कर प्रयोग भी कर सकते हैं, पर सूत्र के द्वारा विशेष कर तो मतलब यदि आज का है तो भविष्य करिए, नहीं तो कल के लिए भविता ही करिए, वरना कर सामान्य में तो कर सकते हैं। ये रेड कलर में आपने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है, कोई बताएगा मैंने किस लिए लिखा, इसका ध्यान हो तो। क्योंकि विशेष कार्य सूत्र लगे हैं, कार्य सूत्र लगे हैं इस पे, सूत्र लगे इसलिए उसको राट। हाँ, इसलिए इसमें विशेष हुआ इसलिए कर रहा उसे। और अच्छा, तो ये क्या थे? ता प्रत्यय है, ये तो पित प्रत्यय में थोड़ी आएगा। ता प्रत्यय आपका पित्त हो गया ना, और पित्त को मान करके कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ पर कार्य नहीं है, इसलिए पित्त का कोई हमने संज्ञा नहीं करी। ये ता, तासी और तास्मी, ये तीन प्रत्यय क्या है आपके पित्त हैं। कैसे आपके तीन प्रत्यय? ये आर्ध धातु को कोई मतलब नहीं है ना उसका।